हेलो गाइज, मैं हूं विक्की और आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल विक्की की क्लासेस में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइज, आज हम करेंगे थ्योरम 6.4 और इसका स्टेटमेंट देखो क्या है इसमें। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो समझते हैं इसमें क्या है। दो ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगलों को अपने को सिमिलर प्रूव करना है, पर उससे पहले इसमें हमें गिवन ये दे रखा है कि इस बार हमें साइड का रेशियो इसमें इक्वल दिया है, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है। और हमें ये बोला गया है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें इक्वल दिखाने। तो पहले जो गिवन है वो हम इसमें लिखने जा रहे हैं। तो हमारा जो गिवन है इसमें गिवन है हमें ए बी डिवाइड बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ई एफ इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय डी एफ। ये हमें साइड का रेशियो इक्वल दिया है। अब प्रूफ क्या करना है अपने को ये प्रूफ करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो हमें इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं इसमें शो दैट। हमें इसमें शो क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ए को हमें दिखाना है एंगल डी के इक्वल, एंगल बी को एंगल ई के इक्वल दिखाना है, और एंगल सी को एंगल एफ के यहाँ पर इक्वल दिखाना है। तो ये हमें इसमें शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अपने से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। जैसा 6.3 में हमने कंस्ट्रक्शन किया था, सेम वैसे यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो ए बी है उसी के इक्वल मेजरमेंट हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको एक नाम दे दिया हमने पी, और ए सी के इक्वल यहाँ पर एक मेजरमेंट लगाएंगे, इसको हमने नाम दिया क्यू, ठीक है। ए बी के मेजरमेंट डी पी और ए सी के इक्वल हमने डी क्यू यहाँ पर ले लिया मेजरमेंट। और उसके बाद हमने इस पी क्यू को क्या कर देना है, मिला देना है, पी क्यू को मिला देना है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि हमने जो लिया है ए बी के इक्वल क्या ले रखा है, डी पी, एंड ए सी के इक्वल क्या माना है हमने, डी क्यू, ठीक है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद ज्वाइन किसको कर देना है, ज्वाइन किया है हमने, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, पी और क्यू को मिला दिया। तो अब इसमें हम करने जा रहे हैं प्रूफ। इसको अब करने जा रहे हैं इसको प्रूफ में करने के लिए देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे ना इसमें, देखो पहले ही वाले जैसे पहला वाला 6.3 था वैसे ही कुछ हद तक यहाँ पर भी हमारा तरीका वही रहेगा। मेथड चेंज हो जाएगा, पर करने का तरीका ये कि हमें ये जो वाला ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है छोटा वाला डी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें करना है कॉन्ग्रेंट प्रूफ, सर्वांग सम प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रेंट के लिए ये जरूरी है कि हमें करस्पॉन्डिंग साइड क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। ए बी के इक्वल डी बी दिखाना है, ए सी के इक्वल डी क्यू दिखाना है, जो कि दो तो हम दिखा चुके हैं रचना से, ठीक है। ये जो रचना है हमारी कंस्ट्रक्शन उसमें हम ये दिखा चुके हैं। बस किसी तरह से अगर हम बी सी और पी क्यू को इक्वल दिखा दें तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। मतलब हमें दिखाना है बी सी इक्वल पी क्यू, ये हमारा फोकस रहेगा, ठीक है ना। बी सी और पी क्यू का दिखाना है, इक्वल दिखाना है। जहाँ ये इक्वल हो जाएगा, दो साइड तो पहले से इक्वल दे रखी हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे तो एंगल ए एंगल डी के हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो हमारा प्रूफ में मांगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब बी सी और पी क्यू को प्रूफ करने के लिए देखो थोड़ा सा हमारा मेथड जाएगा, कितना लॉन्ग जाता है वो देखते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें सबसे पहले जो हमें गिवन है ना, इसका यूज करने वाले हम ए बी और इन ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, इसका इस्तेमाल करने वाले हम। तो शुरुआत करते हैं इसमें ए बी डिवाइड बाय डी ई
ये इक्वल किसके है, ए सी डिवाइड बाय डी एफ के, ठीक है। तो ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमें गिवन था, ठीक है ना, ये हमें गिवन था। उसके अलावा हमें ये भी मालूम है बाय कंस्ट्रक्शन से कि ए बी इक्वल टू कितना है, डी पी, और ए सी इक्वल टू कितना है, डी क्यू। इसका यूज़ देखो हम कहाँ करने वाले हैं, ए बी की जगह में हम क्या लिखने वाले हैं, इसमें ए बी की जगह में डी पी लिखने वाले हैं। और अच्छा यहाँ पर ए बी लिखा, मैंने ए टी लिख दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ए बी है, तो ए बी की जगह में हम क्या लिखेंगे, डी पी, और ए सी की जगह में डी क्यू, तो लिखने जा रहे हैं हम। तो ए बी की जगह में हमने लिख दिया डी पी, और ए सी की जगह, और नीचे वाला तो सेम वही रहेगा, और ए सी की जगह में लिख दिया हमने डी क्यू, नीचे वाला डी एफ वैसे रहेगा, ठीक है नहीं। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या था, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान दे रहा हूँ, इसका यूज करेंगे बाद में। तो ये इतनी बातें हमने कर ली यहाँ पर। तो ये रिलेशन देख के देखो, ये रिलेशन इस वाला ट्रायंगल में देखो, डी ई एफ में, ठीक है नहीं। ये यहाँ पर दो ट्रायंगल अपने को देखो, इनमें रेशियो देखो, डी पी अपॉन क्या है, डी ई, और डी क्यू अपॉन क्या है, डी एफ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब जब कभी ऐसा रेशियो इक्वल होता है ना, तो उससे हमें ये मालूम चलता है कि ये जो लाइन है ना, पी क्यू और ई एफ, ये दोनों आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है नहीं। तो इस रेशियो से ये बात निकल के आ रही है, ये जो रेशियो इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, ठीक है नहीं। और जब पी क्यू और ई एफ अगर पैरेलल हैं, पी क्यू और ई एफ पैरेलल हैं, तो ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे माना दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं, तो उनमें ये जो एंगल बनते हैं ना, ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगर ये ऐसा भी है तो ये वाले भी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो वही है, ये पी और ई आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, और क्यू और एफ आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बात लिखने वाले हैं, देखो एंगल पी क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल, ठीक है। और एंगल क्यू लिखा है यहाँ पे, एंगल हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ई के इक्वल हो जाएगा। और एंगल क्यू जो है, एंगल एफ के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इन दोनों को मैं एक क्वेश्चन नंबर क्या बोल दे रहा हूँ, सेकंड बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम क्या करने वाले हैं इसमें, अब ये दोनों एंगल तो हो गए इक्वल। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, डी पी क्यू, और दूसरा डी ई एफ, इन दोनों को हम अब सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं, समरूप प्रूव करने जा रहे हैं। देखो हम प्रूव करने जा रहे हैं, अब देखो इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो देखो अगर अपने को इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है ना, तो अपने को कम से कम दो एंगल तो इक्वल करने ही होते हैं। पर हम यहाँ पर तीन करके दिखाएंगे आपको। जैसे इस छोटे वाले ट्रायंगल में डी पी क्यू में एंगल पी इक्वल है एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ई के, और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल एफ के क्या इक्वल है। ये क्यों किया हमने इक्वल, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ पर यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है नहीं। और ये जो डी है इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है नहीं। तो यहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि दोनों ट्रायंगल फिर क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है नहीं। और इसमें हमने कौन सा रूल लगाया है, एंगल एंगल एंगल, ठीक है नहीं। सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो चुके हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो इनमें जो साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, फिर इक्वल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर साइड का रेशियो देखने वाले हैं, ठीक है नहीं। इन दोनों ट्रायंगलों को हमने सिमिलर दिखा दिया, तो अब इनमें साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में यानी डी पी क्यू में
जो डी पी जो साइड है बड़े वाले ट्रायंगल में किसके अपॉन में आना चाहिए, डी ई के, ठीक है नहीं। और ऐसे छोटे वाले ट्रायंगल में जो पी क्यू साइड है बड़े वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल आना चाहिए, ई एफ के। इसी तरह से ये डी क्यू वाली जो साइड है छोटे वाले ट्रायंगल में वो बड़े वाले ट्रायंगल में डी एफ के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। पर हमें इतना ही यूज करना है, इसकी हमें भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा होता कि वो भी लिख सकते हैं, पर ज़रूरत हमें इतनी की है। अब देखो बाई कंस्ट्रक्शन से हम डी पी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन से हम डी पी की जगह में हम लिखने वाले हैं क्या, ए बी, ठीक है नहीं। तो ये हम कंस्ट्रक्शन से इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो डी पी की जगह मैंने लिख दिया क्या यहाँ पर ए बी, और जो नीचे लिखा है वो सेम वही है, और इधर पी क्यू डिवाइड बाई क्या है हमारा ई एफ। तो अब देखो ये जो ए बी अपॉन डी ई है ना, ए बी अपॉन डी ई है, इसकी जगह हम कुछ रखने वाले हैं। देखो ये हमें जो गिवन है ना, हमारा गिवन में ए बी अपॉन डी इक्वल टू दे रखा है बी सी अपॉन ए एफ, तो इसके बराबर हम इसे रखने वाले हैं, ठीक है नहीं। यही वैल्यू इसलिए रखनी है क्योंकि हमें बी सी और पी क्यू को इक्वल दिखाना है, क्योंकि इसमें बी सी है और पी क्यू इसमें है साइड में, देखो पी क्यू है यहाँ पर, तो ए बी की जगह में क्या आ जाएगा, पी क्यू ओ बी सी आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ रखने वाले हैं, ये वाली वैल्यू। इससे रखने से एक तो ई एफ से ई एफ नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। देखो तो हम ए बी अपॉन डी ई की जगह में रखने वाले हैं बी सी अपॉन ई एफ। अब ये कहाँ से लिखा है हमने, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम ए बी अपॉन डी ई की जगह में रखने वाले हैं बी सी अपॉन ई एफ, और इक्वल टू क्या है हमारा पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है नहीं। अब देखो यही वाली वैल्यू रखने से ये फायदा कि ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, और दूसरा ऊपर बी सी आ गया, बी सी आ गया, और यहाँ पर क्या है पी क्यू। अब अगर आप ध्यान दो तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे कहा था, मैंने कहा हमें हमारा जो मेन पर्पस है वो अभी फ़िलहाल जो है वो ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, और उसके लिए ज़रूरी क्या है, बी सी और पी क्यू का बराबर होना ज़रूरी है, जो कि अब यहाँ तक जाकर हमारा बी सी और पी क्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया। और अगर आपने ये बी सी और पी क्यू इक्वल दिखा दिए हैं, तो अब हम ये जो दो ट्रायंगल थे ए बी सी और डी पी क्यू, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम इन्हीं दो ट्रायंगल में चलने वाले हैं, हम चलने वाले हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगलों में चलने वाले हैं। और इन दोनों ट्रायंगलों में देखो, इन दोनों ट्रायंगलों में अपने को अब तीन चीज़ें बराबर मिल चुकी हैं, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन से ए बी इक्वल टू हमारा क्या है, डी पी है। बाई कंस्ट्रक्शन से ए बी इक्वल टू क्या है हमारा, ए बी इक्वल टू डी पी है, और ए सी इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर, ए सी इक्वल टू हमारा क्या है, डी क्यू है। ए सी हमारा क्या है, डी क्यू हो गया। और ये बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी इक्वल टू पी क्यू, ये तो अभी हमने प्रूव किया, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान दे रहे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है नहीं। और बाकी ये दो चीज़ तो हमने बाई कंस्ट्रक्शन से किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें ये दो ऐसे रखे, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू ये आपस में हो चुके हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ठीक है नहीं। अब जब दो ट्रायंगल आपस में अगर, अब इसको इसके बाद मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी होगा, और एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू। तो देखो इसका यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी, ये होगा बाई सी पी सी डी से। जब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो हमें एक प्रूव करनी थी, ये एक तरह से देखा जाए हमारा आंसर भी है, ठीक है नहीं। इसके अलावा बाकी दो एंगलों को और भी लिखेंगे। एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू क्या है,
एंगल बी इक्वल टू है एंगल पी। ये भी हमारा क्या हो गया बाई सी पी सी डी से। पर हमें एंगल बी को एंगल पी के इक्वल नहीं दिखाना। अगर मैं आपको दूं कि दिखाऊं कहाँ हमारा है, एंगल बी को एंगल ई के इक्वल दिखाना अपने को, ठीक है नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 देखो यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 में है एंगल पी और एंगल ई क्या है, इक्वल है। एंगल पी और एंगल ई क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको अपने से इक्वेशन नंबर 4 कह दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 5, ठीक है नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखो इन दोनों को एक साथ रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। इन दोनों को मैं एक साथ लिखने वाला हूँ। एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल है और एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के, ठीक है, एंगल ई के। अब यहाँ से मैं एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो ये बीच वाला जो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के। तो ये हमारा सेकंड वाला करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। पहला तो ये वाला था और दूसरा ये वाला हो गया। अब एक लास्ट बचा, लास्ट को करने के लिए हम फिर से उसी ट्रायंगल में जाएंगे जिन दो ट्रायंगलों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। पहले हमने ए डी के इक्वल दिखाया था, अब बी पी के इक्वल दिखाया, अब हम सी को किसका दिखाएंगे, क्यू के, ठीक है नहीं। तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जो हमारा सी है, एंगल सी है वो एंगल क्यू के क्या इक्वल है। पर हम एंगल क्यू को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से एंगल क्यू हमने दिखाया है किसके इक्वल, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो ये हमारे इक्वेशन क्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो वो मैं यहाँ पर लिखना हूँ, क्यू बराबर है एंगल इसमें एफ के, तो ना ये तो मैंने सी पी सी टी से किया है और ये हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 का इस्तेमाल किया है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये चीज़ लिखी है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर बोल दे रहा हूँ 6 और इसे 7, ऐसे कुछ ना कुछ नाम देना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को देख के फिर हमें लग रहा है इसमें आइडिया ये मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, ठीक है। देखो इन दोनों को हम एक साथ लिखने वाले हैं। एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी है एंगल क्यू के, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल एफ के। अब इनको देखो तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के, ठीक है ना। तो ये तीसरा भी आ गया, पहले ही आ गया था ए किसके इक्वल है, डी के, दूसरा आया था एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और तीसरा ही आ गया एंगल सी एंगल एफ के, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीनों एंगल हमने क्रॉसपेंडिंग एंगल क्या दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए। और जब साइडें तो इक्वल पहले से गिवन है और क्रॉसपेंडिंग एंगल हमने इक्वल दिखा दिए, तो इट मीन्स यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट 6.4 थ्योरम। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, पूरा का पूरा ये क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पर ये वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।